नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आखिरकार काउंसलिंग का अंतिम मौका आ गया है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग शुरू हुए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों बहुत कम समय दिया यूपी बोर्ड ने और आज बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की फीस जमा करवाने का, रजिस्ट्रेशन करवाने का अंतिम मौका है। आज दोपहर 2 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश का हर एक भाई बहन इस बात को ध्यान से सुने। जिनके नर्सिंग का फॉर्म भरा हुआ है वो भी, और जिनके नहीं भरा हुआ है तो वो अपने स्टेटस पर इस वीडियो को डाल दें, ताकि अपने गांव का, अपने शहर का, अपने ज़िले का कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे। हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, बीएससी नर्सिंग जैसा टॉप कोर्स करूं, एमबीबीएस के बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई करूं। और वो सपना अब हमारे उत्तर प्रदेश के हज़ारों बच्चों का पूरे होने जा रहा है। और इसमें आपका बहुत ही अच्छा दोस्तों सहयोग रहा। विजय एजुकेशन उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं बच्चों। यूपी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला आपका अपना विजय एजुकेशन परिवार बना है दोस्तों। और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को, उनके गार्जियंस को। और मुझे पता है इस बार भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपके इस विजय एजुकेशन परिवार से ही होंगे। मुझे खुशी है इस बात की, जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करी कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी, और इकोनॉमिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर थे उन्होंने भी परिस्थितियों को मात देते हुए अच्छी पढ़ाई की है। और 2023 सत्र के लिए भी बच्चों विजय एजुकेशन ने आप बच्चों के लिए बहुत ही कम फीस में उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बैच मैंने लॉन्च किया है मेरे प्यारे साथियों। और आप अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 890 रुपये हिंदी मीडियम का बीएससी नर्सिंग का स्पेशल बैच है, 899 का इंग्लिश मीडियम का बीएससी नर्सिंग का नया सेशन, नया बैच लॉन्च किया है। जो बच्चे पीछे रह गए हैं इस काउंसलिंग में, जिनके कम नंबर आए हैं, वो बच्चे इन बैच को लेकर के अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा बेटा। 4 महीने हैं आपके पास, 4 से 5 महीने का समय है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अब मैं बात करूं अगर काउंसलिंग की मेरे प्यारे साथियों, और हाँ कुछ बच्चे मेरे को एम्स के बारे में बोलते हैं, तो बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग का भी अलग से बैच आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नीट का भी आपके विजय एजुकेशन ने बैच लॉन्च किया है, विजय बैच के नाम से हैं। ये सारी ऑनलाइन क्लासें विजय एजुकेशन ऐप पर मिलेगी और जिसके हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज काउंसलिंग का अंतिम मौका है 2022 सत्र वाले बच्चों के लिए। जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरा है उनका बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का आज अंतिम मौका है। अब देखिए, आपको काउंसलिंग करवाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, वैसे मैं हमेशा बताता हूं कि, और हाँ बच्चों, जब काउंसलिंग का आज अंतिम मौका है इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिनों के बाद कॉलेज चॉइस का ऑप्शन खुल जाएगा। और कॉलेज चॉइस का जब ऑप्शन खुलेगा तो आपको ये वाले बेटा कॉलेज सबसे पहले और सबसे ऊपर भरने हैं। सबसे पहले लखनऊ का केजीएमयू भरना है। कौन सा? केजीएमयू लखनऊ, ठीक है। और इसके बाद में श्री राम मनोहर लोहिया कॉलेज। केजीएमयू के बाद हमारे यूपी का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है राम मनोहर लोहिया कॉलेज। इसके बाद में बच्चों आगरा का भरना चाहते हो तो आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। ग्रेटर नोएडा का कॉलेज, ठीक है ना। झांसी का झांसी के बाद में मेरठ, झांसी के बाद में कौन सा है? मेरठ, ठीक है ना। देखो मैं पहले स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो भरने हैं आपको पहले। लखनऊ, फिर लखनऊ में 2 है, फिर आगरा, फिर नोएडा, फिर झांसी। झांसी के बाद कौन सा है? देखो मेरठ, मेरठ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद कन्नौज, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रयागराज, इसके अलावा इटावा, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों
तो आपका जालौन, ठीक है, फिर ये सारे नए हैं, जालौन, आजमगढ़, बस्ती, बांदा, अयोध्या, ठीक है, सहारनपुर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, ठीक है ना, शाहजहांपुर, कानपुर, फिरोजाबाद, इस तरह से लगभग 22 से भी ज्यादा सरकारी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं। प्यारे साथियों, इस बार आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और नए गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेज खोले। कहीं ना कहीं गरीब और किसान परिवार से आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। ये वो कॉलेजेज हैं इस बार नए खुले, आपके प्रयागराज में खुला, गोरखपुर में खुला, कन्नौज में, आगरा में, नोएडा में, ठीक है, और कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो पहले से ही थे, ठीक है ना। तो अब हमारे लखनऊ में कॉलेज, ठीक है, अब हमारे दोस्तों मैं अगर बात करूं झांसी और मेरठ में तो पहले से ही हैं, ठीक है, झांसी में है, मेरठ के अंदर है, ठीक है, अयोध्या के अंदर है, प्रयागराज के अंदर है बच्चों, ठीक है ना, शाहजहांपुर के अंदर है, कन्नौज में है। तो कुल मिलाकर के कॉलेजों की संख्या तो बढ़ गई है, सीटों की संख्या 2 गुनी हो गई, कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई, ठीक है। फायदा किसका हुआ? गरीब किसान परिवार के बच्चों का, मिडिल फैमिली से आने वाले बच्चों का, जो लाखों रुपए की फीस देकर बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा पा रहे थे, उनके लिए अब सीटें बढ़ने से अब कट ऑफ नीचे आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जो हैं काउंसलिंग किस तरह से करवाएंगे उसको लेकर 2 बात बताना चाहता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, और अच्छी तरह से ये जानकारी जान भी लीजिएगा कि भाई काउंसलिंग में कौन भाग लेगा, काउंसलिंग में कौन भाग लेगा। तो देखिए बच्चों, मैं ये बात हमेशा बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों की कैटेगरी है जनरल, जिन बच्चों की कैटेगरी है जनरल या कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, और अगर आपके बच्चों नंबर कितने आए हुए हैं 100 या इससे ज़्यादा नंबर हैं, तो ही आप फर्स्ट राउंड में भाग ले पाएंगे। और बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी है, अदर का मतलब बीसी कैटेगरी वाले, एससी वाले, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके कितने नंबर होने चाहिए? 80 या उससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स है 40% और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स है 50%। यह कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है बच्चों, यह कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, और ये नंबर बहुत सारे बच्चों ने हासिल किए हैं। लेकिन इस बार कुछ बच्चे पीछे रह गए, उनके इतने नंबर नहीं आ पाए। कारण इसका एक ही था, बच्चों को समय नहीं मिला, पहली बात, और दूसरा कोरोना, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पीछे रह गए, जिन बच्चों के नंबर ओबीसी, एससी और एसटी में 80 से कम है, क्या वो बच्चे सेकेंड राउंड में भाग ले पाएंगे? बहुत कम संभावना है बच्चों सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में शामिल होने की। इससे कम नंबर वालों को सेकेंड और थर्ड राउंड में शामिल होने की काफ़ी कम संभावना है। लेकिन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है। अगर वो अपनी गाइडलाइन में कोई बदलाव करना चाहती है तो वो कर भी सकती है। हो सकता है कि वो सेकेंड राउंड में 5-10 नंबर कम करके कुछ बच्चों को और शामिल कर लें, लेकिन ऐसा तब होगा जब इससे ऊपर नंबर वाले सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, विशेषकर उन बच्चों को जिनके नंबर 70 से कम है, जिनके नंबर 70 से क्या है, कम है, वो बच्चे तो अभी से तैयारी शुरू कर लो बेटा। आप जब 70 नंबर लेके आ गए हो तो आप 20-30 नंबर और ला सकते हो कि नहीं? आप अगर इन 4 महीने तैयारी करोगे तो बेटा ये 70 नंबर 130-140 में बदलने में समय नहीं लगेगा। जब आपने 2 महीने की मेहनत करके, एक महीने की पढ़ाई करके आप 50, 60, 70, 40 जो नंबर लेके आए हो, तो अब तो आपके पास 5 महीने हैं। आप 5 महीने अच्छी तरह से पढ़ो, आपके नंबर डबल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों। मेहनत आपको करनी है। आप इस परिवार से जुड़ो, विजय एजुकेशन परिवार से जुड़ो, या आप इस विजय एजुकेशन से ऑनलाइन कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा बेटा कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन होगा, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिएगा, अब बच्चों अपन बात करेंगे कि भाई कौन काउंसलिंग करा सकता है, ये तो आपके समझ आ ही गया। अब देखिए, अब काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है ना, वो किस तरह से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके मैं कुछ स्टेप आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए,
प्यारे साथियों, जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले कंप्यूटर सेंटर, तो आपकी जो काउंसलिंग जिस वेबसाइट पर होगी बच्चों, उस वेबसाइट का क्या नाम है? वो वेबसाइट है आपकी nursing.upsdc.gov.in। ये आपकी वेबसाइट है बच्चों। इस वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको 3 स्टेप दिखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। 3 स्टेप दिखेंगे बेटा। पहले स्टेप के सामने लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन। 2 नंबर स्टेप में लिखा हुआ होगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। 3 नंबर पे लिखा हुआ होगा पे सिक्योरिटी फीस। तो आपको सबसे पहले वाले स्टेप पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करोगे बच्चों तो ये डिटेल आपके सामने खुलेगी, ये वाला फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले आप माइनॉरिटी हो कि नहीं हो इस पे टिक करना है। जो मुस्लिम नहीं है वो नो पर, NA पर टिक कर देना। फिर आपका धर्म पूछा जाएगा, जो भी है वो तो खुद ब खुद टिक हो जाएगा, धर्म वाला ऑप्शन तो। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम पास, यानी आपने कौन सा एग्जाम पास किया है। इसमें 3-4 अलग अलग ऑप्शन है। इंटरमीडिएट का और 10th का है कि फ्रॉम यूपी, आउटसाइड यूपी, ऐसे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपने 10वीं और 12वीं दोनों यूपी से किए तो यूपी डाल देना, अदर स्टेट से किए तो अदर स्टेट डाल देना। अगर किसी ने 10वीं और 12वीं किसी दूसरे राज्य से की है और अगर आपका मूल निवास आप रहने वाले यूपी के हैं तो आप यूपी के ही माने जाएंगे। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हमने तो 10वीं 12वीं तो बाहर से की है, तो क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है क्या? आप है एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपने 10वीं 12वीं बाहर से की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका मूल निवास उत्तर प्रदेश का है, जिनका डोमिसिल यूपी का बना हुआ है, वो सभी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, जो दूसरे राज्यों के हैं और उन्होंने अगर यूपी का फॉर्म भरा है और नंबर अच्छे आए हुए हैं, फिर भी बेटा आप सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाओगे, आप प्राइवेट कॉलेज में ही दाखिला ले पाओगे। वैसे मुझे लगता है कि यह सूचना यूपी के इस बोर्ड को बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। जब फॉर्म भरवाते हैं अगर उस समय ये वहाँ एक लाइन लिख देते तो दूसरे राज्यों के बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते या सोच समझ के फॉर्म भरते। 3-3 हज़ार रुपये आपने फीस ले ली और अब आप बता रहे हो कि दूसरे राज्यों के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी एक धोखा हुआ है। ये पहले अगर बता देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है कि नहीं भाई? अब देखो तो बच्चों ये सारी डिटेल आपको भरनी है। फिर अपनी कैटेगरी आप सही ढंग से भरना, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर अपना एड्रेस भर देना, फिर अपना आपका जो भी राज्य है वो भरना, जिला भर देना, आपकी ईमेल आईडी भर देना, पिन कोड नंबर वगैरह। इतना भरने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नंबर भी भरने हैं, बोर्ड दिखाते रहें। ठीक है, अब बच्चों आपके कितने नंबर हैं, जैसे कि 100 में से कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये डिटेल भरनी है कि भाई बच्चे की मेल आईडी क्या है। ठीक है ना, ये सारी डिटेल आपको ऐसे भरनी है। ठीक है ना, ये सब कुछ आप भर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। जब ये पूरी डिटेल भर के सबमिट कर दोगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा। स्टेप फर्स्ट पूरा हुआ। अब स्टेप सेकंड पे जाना है, पे रजिस्ट्रेशन फीस। जब पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आप टिक करोगे बच्चों तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है पहले तो देखो। रजिस्ट्रेशन फीस पे टिक करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपये। कितनी बच्चों रजिस्ट्रेशन फीस? 500 रुपये है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे ऐसे टिक करोगे, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे। फिर आप क्या करोगे, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर मोबाइल नंबर। ठीक है ना, इतना सब कुछ लिख करके यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देना। ठीक है भाई, आप क्या करोगे? सबमिट करोगे। अब यहाँ 2-3 चीजें और आती है। जो आप ये पेमेंट जमा करा रहे हो, आप जिसके खाते से जमा करा रहे हो बच्चों, उसका नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये चीजें भरनी है। यहाँ पर आप अपनी भर देना, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इतना भर के आप सबमिट कर देना। ये आपका स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर
थर्ड में आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करानी है। तो फिर से सेलेक्ट करोगे कैटेगरी में सिक्योरिटी फीस, फिर अपना अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है? जो आपकी मेल आईडी पर आएगा वो डालना है, ठीक है ना। आपकी मेल आईडी के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फीस कटवाते समय डालना है। जब आप फीस कटाओगे बच्चों रजिस्ट्रेशन वाली, तो वहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा वो आपकी जो मेल आईडी पर आया हुआ है वो आपको डालना है। आपके फॉर्म के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो तो केवल जब पहला स्टेप भरोगे ना, तो पहले स्टेप में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है वो तो फॉर्म वाला, दूसरे स्टेप में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है वो आपकी मेल आईडी में जो आए वो डालना है। बहुत सारे बच्चों ने जो कल और आज में कुछ बच्चों ने पेमेंट कटवाया था, उनसे कुछ गलतियां हुई है। उन्होंने जब पेमेंट कटवाया था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डाल दिया था पेमेंट के अंदर? अपने फॉर्म वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो एक काम करें, वो ईमेल कर दीजिएगा DGME की साइट पर। ईमेल आईडी कौन सी है भाई? ईमेल आईडी है नर्सिंग, एक मिनट, मेल आईडी अपने को वहां देखनी पड़ेगी, मैं टीम को कहूंगा एक बार देख लें। शायद आपकी मेल आईडी है नर्सिंग BSc नर्सिंग काउंसलिंग UP@gmail.com। तो देखिए बच्चों, यह आपकी मेल आईडी रहेगी नर्सिंग काउंसलिंग UP@gmail.com। ये अपनी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप ईमेल कर दीजिएगा। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से वाला डाल दिया पेमेंट कटवाते समय? अपने फॉर्म वाला। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना कौन सा है पेमेंट कटवाते समय? जो आपके ईमेल आईडी पर आ रहा है वो डालना है। मेल आईडी आप वही लगाना जो आपने फॉर्म में लगवाई है, याद रखना। ओके, अब बच्चों इतना सब कुछ तो हो ही गया, ठीक है। ये आप करवा दोगे, फिर 5,000 रुपये भी इसी तरह से आपको कटवाने हैं, वो भी आप कटवा दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये भी आप आराम से कटवा दोगे। यहाँ पे दोस्तों रिफंड अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। मतलब ये जो 5,000 रुपये हैं, मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप कौन से खाते में वापस मंगवाना चाहते हो वो आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ आप या तो अपना खाता नंबर दे देना या आप अपने पिताजी का खाता नंबर दे देना, और वहाँ पे आपके पिताजी का जो भी खाता नंबर दोगे उनका IFSC कोड भी साथ में लगा देना। क्लियर है भाई? बहुत सारे बच्चे ई-मित्र वालों के, कंप्यूटर वालों के खाते नंबर दे रहे हैं। देखो बेटा, आप अगर कंप्यूटर सेंटर वालों को पैसे दे रहे हो 5,000 रुपये, तो फिर खाता नंबर आप अपना दो ना, उनका क्यों दे रहे हो? तो फिर उनके खाते में पैसे आएंगे। एक तो आपने अभी दे दिए, फिर और उनके खाते में आएंगे, फिर आप उनसे मांगने के लिए कब जाओगे, क्या होगा? तो इसलिए आप अपना ही खाता नंबर देना बेटा, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, बस इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेना, ठीक है भाई? बिल्कुल। और वापस यही बैंक वालों की जो डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है, सबमिट करना है, सबमिट कर देना, ठीक है। तो बच्चों आप एक बार और भी देख लो, देखो ये यहाँ पे और डिटेल है, ये देख लो आप। ये अपनी काउंसलिंग वाली वेबसाइट है बेटा, UP नर्सिंग 2022 UP काउंसलिंग, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बेटा बढ़िया तरह से काउंसलिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो आप, ये 3 स्टेप है आपके। स्टेप नंबर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर सेकंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, स्टेप नंबर थर्ड पे सिक्योरिटी फीस। पहले स्टेप को पूरा करना है, इसे सबमिट कर देना है कंप्लीट, फिर दूसरे स्टेप पे आना है, दूसरे स्टेप को पूरा करना है, फिर तीसरे स्टेप पे जाना है, ठीक है। लास्ट डेट कौन सी है भाई? देखो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन की आज ही लास्ट डेट है, लेकिन सिक्योरिटी फीस जमा कराने की लास्ट डेट कल है। क्लियर है ना? रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने की, यानी 500 रुपये फीस जमा कराने की लास्ट डेट, पहले स्टेप और दूसरे स्टेप की आज लास्ट डेट है, तीसरे स्टेप की कल लास्ट डेट है। कल के बाद आप सिक्योरिटी फीस भी जमा नहीं करा पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल।
सिक्योरिटी फीस जमा हो जाने के 2 दिन के बाद यानी 14 तारीख से आपके कॉलेज का चॉइस ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज लेना है वो आपको भरना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो क्या? बात समझ में आ गई? पहले नर्सिंग यूपीएसडीसी गवर्नमेंट वाली वेबसाइट खोलोगे, फिर स्टेप फर्स्ट पर आओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर स्टेप सेकंड पे आओगे, 500 रुपये पेमेंट करोगे, फिर स्टेप थर्ड पे आओगे, 5,000 रुपये पेमेंट कटवाओगे। इतना आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाके करवाना है। कोई भी डिटेल अपनी गलत मत भरना, नंबर गलत मत भरना, कैटेगरी गलत मत भरना, 2 बार चेक करके सबमिट करवाना। किसी के भरोसे मत रहना, खुद कंप्यूटर सेंटर वाले के पास में बैठ के बेटा काम करवाना। नहीं तो आपको पता है कंप्यूटर में टेक्निकल खामियां हो जाती है, फिर वो सुधरती है नहीं, फिर हम इधर उधर घूमते हैं, फिर कुछ समाधान निकलता नहीं। ठीक है, कोई गलती मत होने देना, जिम्मेदारी से फॉर्म सबमिट कराना, ये मेरा सुझाव है बच्चों। मैंने कई बच्चों को देखा है वो कई बार जल्दबाजी में किसी के भरोसे किसी को फ़ोन करके बोल देते हैं यार मेरा ये काम कर देना। भरोसे किसी के नहीं रहना। अपना काम है, अपने करियर के लिए आप कर रहे हो तो इसे जिम्मेदारी से करो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और बाकी सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए बेटा कॉल नहीं करना है आपको। बिल्कुल खुश रहो, बढ़िया तरह से सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना। काउंसलिंग के लिए कोई भी बच्चा 1% भी बेटा कोई डाउट नहीं अब आपके। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात कहूँगा बेटा, 2023 के लिए जो नया बेस शुरू किया है, कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, आप उन्हें बोलो बीएससी नर्सिंग जैसा बड़ा कोर्स है, अभी से तैयारी करने के लिए उनको बोलो। उनको आप बताओ कि आपने 1-1 महीने 2-2 महीने की तैयारी में कितने नंबर लाए हैं आप। अगर यही तैयारी 5-6 महीने की होती तो आज क्या लेवल होता, क्या स्तर होता, आपको जानते हैं बेटा। ठीक है ना। और मैं एक बात बताता हूँ, जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं या दिव्यांग है, उनको गवर्नमेंट छात्रवृत्ति भी देती है। ठीक है ना। तो इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो भी बेटा ले लेना चाहिए। ठीक है ना। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, बिल्कुल ओके, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देना। लेकिन बेटा छोटी छोटी बातों के लिए कॉल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चों के बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। तो इसलिए जब मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, बहुत ही छोटी सी बात के लिए कॉल कर देते हैं बच्चे। ठीक है, वैसे मुझे अच्छा लगता है कि आप कॉल करते हो, बढ़िया बात है। लेकिन बच्चे बहुत बार फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, फिर कहते हैं सर मैंने सबमिट करा दिया है, ठीक है ना, मैंने फ़ोटोकॉपी ले ली है, लेकिन सर बता दो 1 फ़ोटोकॉपी लूँ कि 2 लूँ। ठीक है, फिर बोलते हैं सर कितने फ़ोटो खिंचवाऊँ, 4 खिंचवाऊँ कि 8 खिंचवाऊँ। ठीक है ना। तो इसलिए कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कॉल कर देते हैं, उनके लिए नहीं करना। बहुत आपको लगे कि वास्तव में दिक्कत हो रही है और सर के पास में कॉल करना ही पड़ेगा, तो बेटा ज़रूर करिएगा। आपका स्वागत है, अभिभावकों का भी स्वागत है। ठीक है। और बाकी मैं आपके कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, मैं आपको हर एक कदम पे सपोर्ट करूंगा। मेरे लिए उत्तर प्रदेश के बच्चे सबसे पहले हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आपको अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा बच्चों। हमेशा आपके लिए प्रयासरत रहूंगा। ये पूरी टीम आपके लिए 24 घंटे लगी हुई है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों के बच्चों का परिवार है विजय एजुकेशन। और आपका हक बनता है, आप कभी भी इस परिवार को कॉल करिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने कोई भी रिश्तेदार है, दोस्त हैं, उनको इस विजय एजुकेशन परिवार से जोड़िएगा, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करिएगा और आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।